तो मैं आज बात करने वाला हूँ 5 एंटी हीरो या सुपर विलन जो कि उन्होंने अपने रोल को एक बेहतर साबित किया और अपनी छाप छोड़ दी। तो 5वें नंबर पे आता है पीसमेकर। ये बंदा पहली बार दी सुसाइड स्क्वाड में इंट्रोड्यूस हुआ था और बाद में पीसमेकर नाम का एक अलग सीरीज आया। उसमें जो पीसमेकर है उसका पॉइंट ये होता है कि वो पीस कायम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, एक छोटे से बच्चे को भी मार सकता है। आप समझ रहे हो, एक छोटा सा बच्चा कोई भी एक बच्चे को मारने से पहले 1000 बार सोचेगा और ये कहने की बात नहीं है, वो मार भी सकता है। जैसे कि दी सुसाइड स्क्वाड में देखने को मिला, वो अपनी पीस कायम करने के लिए कुछ राज छुपाने होते हैं और वो राज छुपाने के लिए अपने टीम मेंबर से लड़ पड़ता है और वो बंदा लिटरली मरते मरते बचा एक पीस कायम करने के लिए, जो कि थोड़ा सा बचकाना लगता है, लेकिन वो पीस कायम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जब दी सुसाइड स्क्वाड के बाद जेम्स गन ने पीसमेकर सीरीज बनाई, उसमें पीसमेकर का कैरेक्टर इतना बेहतरीन ढंग से दिखाया गया कि आप उससे प्यार करने पे मजबूर हो जाते हो, आपके दिलों में घर कर जाता है। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को जॉन सीना है एके पीसमेकर इतना पसंद आया कि मैं उस सीरीज को 2 बार देखा। जॉन सीना एक फाइटर के साथ साथ एक अच्छे एक्टर है, उन्होंने साबित करके दिखाया। और पीसमेकर का जो कैरेक्टर है वो लवेबल कैरेक्टर बन जाता है आपके लिए, और वो बेशक एंटी हीरो है और वो बंदा कुछ भी कर सकता है अपने पॉइंट पे अड़े रहने के लिए या पीस कायम करने के लिए। और चौथी नंबर पे आती है स्कारलेट विच। स्कारलेट विच को कैसे कोई भूल सकता है, वो इतनी प्यारी हैं और चुड़ैल भी, तो इनको भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। इनको पहली बार देखने को मिला एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन। वो पहले अल्ट्रॉन की तरफ से लड़ रही थी, लेकिन उनको पता चला कि मैं गलत साइड पे हूँ। उसके बाद एवेंजर की टीम में आ जाती हैं और एवेंजर की टीम में विजन भी होता है। बाद में विजन से इनको प्यार हो जाता है। ये अपनी प्यार का एक आशियाना बनाती है, जो कि पूरा का पूरा शहर को ही हाउस अरेस्ट करके उनको अपनी ख्याली दुनिया का हिस्सा बनाती हैं। वो अपने प्लान के हिसाब से उनको चलाती हैं, वो अपने आप को फील कराती है ये मेरी अपनी दुनिया है। और एक दूसरी विच उनकी ख्याली दुनिया में आ जाती है। विच को हरा देने के बाद जब स्कारलेट विच बनती है, तो उसके बाद जो उन्होंने बिना सोचे समझे लोगों को मारना शुरू किया, वो तो कहीं से हीरो दिख नहीं रही थी और वो एक एंटी हीरो है। कोई भी काम करने से पहले वो उतना सोचती नहीं, अपनी भावना के हिसाब से चलती है। आपने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स में देखा होगा, वो कोई भी हद पार कर सकती है। और तीसरे नंबर पे आता है वेनम। वेनम एक आदमखोर एलियन क्रिएचर है जो पृथ्वी पे आ टपकता है और उसको एक इंसानी शरीर होस्ट के रूप में चाहिए। वो अपने होस्ट के रूप में एडी ब्रॉक को चुनता है और वो हमेशा इंसानी शरीर को खाने के बारे में सोचता रहता है, कभी सर कभी पैर। अगर वेनम को समय पे खाना ना मिले तो वो अपने होस्ट को भी खाने की धमकी दे डालता है। वेनम को जब भूख लगती है तो वो इंसानी शरीर के सर को खोपड़ी के साथ चबा जाता है और बिना ढकार लिए। हालांकि एडी ब्रॉक वेनम को समझाता है अच्छे बुरे की परख करके ही उसका सर चबा सकते हो या उसकी पेनक्रियाज खा सकते हो। वेनम हीरो कहीं से भी नहीं लगता। वेनम एक एंटी हीरो है। और थोड़ा सा स्पेशल मेंशन, वेनम मूवी में टॉम हार्डी ने प्रूव करके दिखाया कि वो एक मंजे हुए कलाकार हैं। वेनम के रोल में अब दूसरों को इमेजिन भी करना मुश्किल होता है। और नंबर पे आता है डेडपुल। अपने डेडपुल भैया को डेडपुल मूवी में शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि ये एक हीरो है, बट डेडपुल बिना सोचे समझे किसी को भी ठोकने के अंदाज से पता चलता है कि वो कहीं से तो हीरो नहीं है। डेडपुल ज्यादातर गलत लोगों को मारता है, बट पनिशर के अंदाज में। वो बिना सोचे समझे किसी पे भी बुलेट की बारिश करना या फिर अपनी स्वॉर्ड निकाल के लोगों का कीमा बना देना। ज्यादातर लोग बुरे ही होते हैं। डेडपुल जितनों को भी मारता है इतनी तकलीफ दे के मारता है। डेडपुल भैया हीरो जैसे काम करते हैं पर विलन्स वाला रास्ता अपनाते हैं। और थोड़ा सा स्पेशल मेंशन, डेडपुल का जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे नहीं लगा था कि ये मूवी इतनी ऑसम होने वाली है, क्योंकि डेडपुल का कॉस्ट्यूम पहली बार में देखने पे पता चलता है कि ये स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है। और इस पॉइंट पे मैंने इस मूवी को जज कर लिया था और ये मूवी देखने गया और मैं गलत साबित हुआ। और इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं गलत साबित हुआ। डेडपुल मूवी ऑसम होने के साथ साथ ये हर एंगल से परफेक्ट मूवी है। तो अब आती है पहले नंबर की बारी। अब पहले नंबर पे आते हैं जोकर एके हीथ लीजर। जोकर एक बहुत ही बुरा इंसान है, बट गुड वे। वो किसी को भी बेवजह नहीं मारता, उसके कुछ मोटिव्स होते हैं। मैं जोकर की पक्ष नहीं ले रहा, मेरी भी गांड फटेगी वो सामने से आ जाए। बट पॉइंट पे वापस आते हैं। जोकर को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि लोगों को कभी सुधारा नहीं जा सकता, तो जोकर गलत तरीके से लोगों को सुधारने का तरीका अपनाता है और वो तरीका गलत से भी गलत था। जोकर के पास हमेशा बेस्ट प्लान होता है। जोकर के प्लान्स हमेशा वर्क करते हैं, यहाँ तक कि बैटमैन के खिलाफ लोगों को खड़ा कर देता है और इसी को कहते हैं गुड प्लान्स। तो जोकर के लिए प्यार बरसाना कम करते हैं। और पॉइंट पे आते हैं। जोकर का पॉइंट भले ही सही हो, बट जोकर एक बुरा इंसान था और उसकी चाइल्डहुड बहुत ही
ही बुरी रही होगी, तभी तो वो एक एंटी हीरो बना। और ये थे मेरी तरफ से 5 सुपर विलन्स, जो कि ये 5 सुपर विलन्स बहुत ही अच्छे लगे थे। आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, आप कमेंट में बताना जरूर। ये वीडियो आपको अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर भी कर दे। अगर ऐसी वीडियोस और भी देखनी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए MJ सिनेफाइल। MJ हेयर, साइन आउट।